मोहतरम नाज़रीन व सामईन, इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी की वीडियो का ये थंबनेल देखें और देखें क्या लिखा है। लिखा है बरेलवी पीर लड़कीबाजी करते हुए पकड़े गए, और हिंदी में लिखा है बरेलवी पीर पकड़े गए, बाज़ारी पीरों की कहानी। इस थंबनेल को देखने वाले अगर वीडियो न देखे तो इतना ज़रूर समझ लेगा कि इस वीडियो में किसी बरेलवी पीर की लड़कीबाजी पकड़ी गई होगी, उसे ही दिखाया गया है या उसी पर बातचीत की गई होगी। हालांकि पूरी वीडियो में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो ये है कि मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब की तकरीर का शॉर्ट क्लिप है, जिसमें पीर की शक्ल में पाए जाने वाले जाहिलों की तरदीद की गई है। हालांकि ऐसे पीरों का ऑपरेशन ख़ुद देवबंदी उलमा भी करते हैं। मसलन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड ये वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें देवबंदी पीरों की दुर्गत ख़ुद देवबंदी ही ने बनाई है। इस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप बाद में उसे देख सकते हैं। लेकिन अफसोस और गुस्सा इस बात का है कि बात असल में है कुछ और, मगर इम्तियाज़ देवबंदी ने थंबनेल में लिखा है कुछ और। ये महज मसलकी अदावत व खुबासत की पैदावार है। खैर, वीडियो की शुरुआत में तो इम्तियाज़ देवबंदी ने पीरी मुरीदी की अहमियत को बयान किया, फिर कैसे पीर से मुरीद होना है और कैसे से नहीं होना है ये बयान किया, जिसे यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने कहा है वो सुने। बरेली मज़हब के एक ख़तीब हैं मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना साहब। आप उनकी ज़बानी ही सुनिए कि उन्होंने पीरों की कैसी खिंचाई की है, पीरों के बारे में कैसी हकीकत से पर्दा उठाया है। अगर ये बात हम कहते तो ये लोग कहते कि देखो देवबंदी पीरों के ख़िलाफ़ हैं, मुरीद नहीं बनना चाहते। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार की तरह आज फिर कह रहा हूँ कि हमारे असातिज़ा चारों सिलसिलों को मानते ही नहीं, बल्कि चारों सिलसिलों से जुड़े हुए हैं। हमें पीरों फ़कीरों से जुड़ना चाहिए, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन आजकल जो बाज़ारी पीर हैं, जो ढकोसलेबाजी करने वाले हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। और आज गली महल्ले में ऐसे पीर आपको मिल जाएंगे। ख़ुद हमने अपने कानों से सुना है ऐसे पीर के बारे में। जब हम तबलीग दीन के लिए तबलीग के इरादे से किसी गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों ने बताया कि हमारे पड़ोस में एक पीर साहब आए हुए हैं जो एक आदमी की फातिहा पढ़ने पर 5,000 रुपये नकद लेते हैं। जी हाँ, ये अपने कानों से सुनी हुई बात है पीरों के बारे में। वो पीर सालाना दौरा करते हैं इलाके का, और उस इलाके में जितने उनके मुरीदीन हैं, हर घर से फातिहा नियाज ज़रूरी होता है। अब समझ लीजिए कि हर घर से जब फातिहा नियाज करना है और एक फातिहा पर 5,000 फीस है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक गांव, छोटा सा भी गांव मान लीजिए, 50 घर के आबादी मान लीजिए, तो आप समझ ही सकते हैं कितने लाख रुपए हो गए। इससे पीर का भी फ़ायदा, जेब गर्म हो रही है, और जो उस पीर को बुलाने वाले दलाल हैं उनकी भी जेब गर्म हो रही है। तो आप ऐसे पीरों से बचने की कोशिश करें। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, ये पीर जो 5,000 लेकर फातिहा खानी करते हैं, आप देवबंदियों के यहाँ ही होंगे। हमारे यहाँ कोई पीर ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फातिहा तो मस्जिद के इमाम साहब, बल्कि मोहल्ले के आम नमाजी जिनको फातिहा पढ़नी आती है वो भी कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई भी फातिहा ऐसी नहीं होती जो खुसूसी तौर पर पीर साहब ही करेंगे, और वो भी 5,000 रुपये लेकर। मुझे तो आपकी ये बात सरासर झूठ लगती है, क्योंकि फातिहा में बमुश्किल 2 से 4 मिनट लगते हैं। भला इस मुख्तसर से काम के लिए कौन होगा जो 5,000 रुपये लेता हो, या कौन होगा जो 5,000 रुपये देता हो। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता भी होगा तो वो आप देवबंदियों के यहाँ, आप देवबंदियों ही के देवबंदी पीर होते होंगे जो फातिहा करने के 5,000 रुपये चार्ज करते होंगे। अब अगर आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो फातिहा ही नहीं होती है, तो ये आपकी गलत बयानी होगी, क्योंकि फातिहा देवबंदी के यहाँ भी होती है। इसलिए अपने पीरों के कारनामे हमारे खाते में मत डालें। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी, आपके यहाँ पीरी मुरीदी भी अजीब होती है, जिसका इल्म तो आपको होगा ही। मसलन जामिन जलालाबादी और उनकी रंडिया मुरीद के बारे में तो आप जानते ही हैं, जिनके बारे में आपने वीडियो बनाकर अपनी नादानी और नासमझी की वजह से फिर रुजू भी किया। ऐसे एक नहीं हैं, बल्कि ऐसे और भी कई हैं। आपको अपने घर के ऐसे पीरों की मालूमात मतलूब हो तो मुझे बताएं, मैं ऐसे कई पीरों के मुतालिक आपको आपके घर की किताबों से ही बताऊँगा, जिनके बारे में आपको अभी तक कुछ खबर नहीं होगी। और ऐसे पीरों के सिलसिले में मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना साहब, जो खुद बरेलवी हैं, उन्होंने खूब तजुर्बा किया है। इस सिलसिले में क्या बातें कही हैं, आप उनकी ज़बान से भी इन बातों को समात फरमाकर यकीन कीजिए और बाज़ारी पीरों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। आप
तसव्वुफ़ के सिलसिले में शामिल होइए, मुरीद बनिए, लेकिन ऐसे पीर के हाथ पर बैत कीजिए जो वाकई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला हो। मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना साहब का बयान सुनने से पहले एक बात और मैं मज़ीद कहना चाहूँगा बरेली मज़हब के आवाम से, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से अपनी आंखों से बरेली मज़हब को देखा है, आवाम को देखा है, घरानों को देखा है। हम भी ऐसे ही लोगों के दरमियान रहते हैं। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि मैं भी देवबंदियों को बिल्कुल करीब से जानता और देखता हूं और इनकी मक्कारियों को खूब अच्छी तरह जानता हूं, और जो लोग भी देवबंदियों को करीब से देखते और जानते हैं वो खूब अच्छी तरह जानते हैं कि देवबंदी कितने बड़े मक्कार होते हैं। ये आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देवबंदी आवाम की तो वो बदतर हालत है कि अल अमानो वल हफीज़। मैं जो बात कर रहा हूँ वो देवबंदी मौलवियों की कर रहा हूँ। दरअसल देवबंदी आवाम को इतना पता है कि नमाज़ पढ़ते रहो और नियाज़ो फातिहा, मज़ार और औलिया अल्लाह की मुखालिफत करते रहो, सुन्नियों से नफ़रत करते रहो, बस यही ज़रूरी है। बाकी कितनी भी बुराइयां करते रहो कोई बात नहीं। हालांकि देवबंदियों की नमाज कैसी होती है उसकी एक झलक मुलाहिज़ा फरमाएं। हो गई चार हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई आखिरी खाता ये रह गया ये रह गया ये रह गया तेरी यार ये रह गया इधर चंडकार। नाज़रीन व सामईन, आपको लग रहा होगा कि ये इत्तफाक़ी मामला है, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि देवबंदी चूँकि मक्कारी जब तक न कर ले इनको तसल्ली नहीं होती है, इसलिए ऐसी हरकत करते रहते हैं। ऐसा ही वाक़या देवबंदियों के गौसुल आज़म जनाब रशीद अहमद गंगोई साहब की सवाने हयात पर मुश्तमिल किताब तज़किरतुर रशीद में भी दर्ज है। ये देखें, किताब तज़किरतुर रशीद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 234 पर लिखा है, हज़रत के भांजा मौलवी अज़ीज़ुर रहमान साहब फरमाते हैं, फ़ज्र का वक्त था, सुबह सादिक हो चुकी थी, एक स्टेशन पर रेल ठहरी, मामू साहब उतरे, वज़ू किया और 2 सुन्नतें पढ़ीं। जमात फ़ज्र का तहिया देखकर रेल में जिस कदर मुसलमान सवार थे करीब करीब सब उतर खड़े हुए और जल्दी जल्दी वज़ू करके शरीक नमाज हो गए। कई सफ़ों की जमात प्लेटफार्म पर निहायत वक़ार व इत्मीनान के साथ हो रही थी कि रेल ने सीटी दे दी। बीसियों नमाजी रेल की आवाज़ पर नियत तोड़ तोड़ कर जल्दी जल्दी रेल पर सवार हो गए और लगे हंसने और कहकहे मारने कि खूब नमाज पढ़ी भाई, खूब नमाज पढ़ी। नाज़रीन व सामईन, ये तो हुआ देवबंदियों की नमाज का ज़ाहिरी ख़द्दो-ख़ाल। अब बातिनी हाल कैसा होता है ये भी मुलाहिज़ा फरमा लें। ये देखें, किताब मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द 6 सफ़ा नंबर 92 पर जनाब अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि एक शख्स को किसी ने वज़ू कराकर नमाज पढ़वा दी थी। फिर वो शख्स 5 साल के बाद उस मकाम पर आए, पूछा नमाज पढ़ते हो? कहा कि बराबर पढ़ता हूँ। पूछा वज़ू भी करते हो? कहा कि आप उसी रोज़ करवा नहीं गए थे। मतलब ये कि 5 साल से ये देवबंदी एक ही वज़ू से नमाज पढ़ रहे थे। ऐसी होती है इन देवबंदियों की नमाज़ें। दरअसल नाज़रीन, देवबंदी तारीफ़ पसंदी के ऐसे भूखे होते हैं कि अपनी तारीफ़ के लिए ये कुछ भी कर गुज़रने को तैयार रहते हैं। ऐसे ही एक वाक़या नमाजी बनाने पर देवबंदियों के हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी साहब ने बयान किया है। ये देखें, किताब मलफूज़ात हकीमुल उम्मत जिल्द 3 सफ़ा नंबर 269 पर अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि एक गांव में मौलवी साहब ने एक शख्स को नमाज पढ़ने की तरगीब दी और ये कहा कि अगर तू 40 रोज़ नमाज पढ़ ले तो तुझको ये भैंस दूंगा। वो 40 रोज़ तक नमाज पढ़ते रहे। जब दिन पूरे हो गए, कहा कि लाओ भैंस।
मौलवी साहब ने कहा कि भाई मेरा तो ये मतलब था कि जब 40 रोज़ निबाह कर नमाज पढ़ लेगा, आदी हो जाएगा, फिर न छोड़ेगा और भैंस न दी तो क्या कहता है कि जाओ फिर यारों ने भी बेवजू टर खाई। यानी ये 40 रोज़ तक जो नमाज पढ़ी थी वो अल्लाह ताला के लिए नहीं बल्कि भैंस के लिए पढ़ी थी, और जब मौलवी साहब ने भैंस देने से इनकार कर दिया तब ये राज फाश किया कि मैंने तो बेवजू ही नमाज टरखाई थी। ये हाल है देवबंदियों की नमाज़ों का। इसीलिए आप देखेंगे कि देवबंदी लोग नमाज पे नमाज पढ़ेंगे मगर मामलात के ऐसे गंदे होते हैं कि बयान से बाहर है, और मक्कारी तो इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई होती है, जिसका मुशाहिदा करने वालों ने खूब किया है। हमारे रिश्तेदार शायद कोई ऐसा हो तो किसी फ़कीर के हाथ पर मुरीद न हुआ हो, लेकिन उन सब का हाल यही है कि वो उनको नमाज से कोई मतलब नहीं, रोज़ों से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी उनको इस बात पर फ़ख्र है कि हम फ़लाँ पीर के मुरीद हैं। बता लीजिए कि वो पीर जो अपने मुरीद को नमाज पढ़ने पर तवज्जो न दिलाए, वो पीर जिससे बैत होने की बिना पर आदमी नमाज न पढ़े, तो मुरीद किस काम का? ये हकीकत है, ये देखी हुई बात है। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, आपके रिश्तेदार कैसे हैं कैसे नहीं हैं इससे हमें क्या, अपने रिश्तेदार को आप समझाएं, और ऐसे पीरों का अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी से क्या ताल्लुक़ जो उनकी तालीमात पर अमल पैरा ना हो। ऐसे ही पीरों और उनके जाहिल मुरीदों के ख़िलाफ़ तो मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब बोल रहे हैं, जिनकी वीडियो लेकर आपने ये वीडियो बनाई है। अब मुफ्ती शमसुद्दीन मकरान साहब का बयान सुनने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे यहाँ आज बहुत सारे पीर पगाड़े पगलाए घूमते कमीने, वो कहते हैं शरीयत अलग होती है, तरीक़त अलग होती है, हम तरीक़त वाले, मौलाना लोग शरीयत वाले। ये क्या जाने तरीक़त क्या होती है, अल्लाह हो की ज़रबें क्या होते। बेटे तुझ जैसे खबती पीरों की हैसियत दीन में कुछ भी नहीं है। आज हर जलसे में सिर्फ पीर पीर पीर, बंद करो जुबान। खुदा ने दीन की तबलीग ने हमें पैदा किया, हमको दीन की तबलीग के लिए, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया है। हमारे उलमा का ग्रुप बन चुका है, वो एक पीर के साथ 15 बंदे, 20 एक पीर के साथ, 25 एक पीर के साथ, और इस जंगली पन ने सुन्नियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। गुज़िश्ता 25 साल से मैं देख रहा हूं कि सिर्फ बस पीर जिंदाबाद, पीर अब्बे पीर समेत तू सब मुर्दाबाद है। किसकी जिंदाबाद कर रहा है? ऐसे बेहया पीरों को देखा है जो अपनी मुरीदों के यहाँ जाते हैं और उनकी बच्चियों, जवान बेटियों, बहनों और बीवियों के साथ बाज़ाब्ता तौर पर तखलिया में मिलते हैं, गले लगाते हैं, पेशानी चूमते, पैर दबवाते हैं। लानत है से हराम खोर पीरों पर, जालिमों। जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह यही हकीकत है कि हमारे उलमा गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने में किसी भी किस्म की रू रियायत नहीं करते। मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब ने उन लोगों की इस्लाह की कोशिश की है जो लोग पीर के साथ इस किस्म के मामलात करते हैं, और ऐसे पीरों का भी इलाज किया है जिनमें ऐसी अखलाकी ख़राबियाँ होती हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा ही तकरीबन हर जमात में होता है। आपके उलमा क्या अपने यहाँ के पीरों फ़कीरों के ख़िलाफ़ इस किस्म की बातें नहीं कही हैं? अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो आपको अपने देवबंदी मज़हब को और पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। आपको इरशादात गंगोही नाम की किताब और मलफूज़ात हकीमुल उम्मत को ज़ेर मुताला रखना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ कैसे कैसे पीर रहे हैं। ये तो बात हो गई, मगर नाज़रीन व सामईन, इम्तियाज़ देवबंदी की वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। अब आप एक बार इस वीडियो का थंबनेल देखें। इसमें जो लिखा है, ऐसी कहीं कोई बात वीडियो में आपको नज़र आई नहीं ना? मगर इस मुजरिमाना हरकत पर आप इम्तियाज़ देवबंदी को क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में कह दीजिए। वैसे अब ज़रूरी है कि इम्तियाज़ देवबंदी को उनके घर का रास्ता दिखा दिया जाए, ताकि मैंने जो थंबनेल में लिखा है वो गलत है या सही ये भी वाज़े हो जाए। इसलिए ये देखिए किताब निज़ाम शरीयत, जो अशरफ अली थानवी साहब के खुतबात का मजमुआ है। इसके सफ़ा नंबर 152 पर देवबंदियों के हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि एक पीर साहब अपनी मुरीदनी का गाना सुन रहे थे। गाना सुनते सुनते आपको मस्ती हुई और तखलिया में ले जाकर उसके साथ मुँह काला किया, और वहाँ से बाहर आकर फरमाते क्या हैं कि जब आ गया जोश न रहा होश। मगर मुरीदों के नज़दीक फिर भी बुज़ुर्ग ही रहे। सुबहान अल्लाह, क्या अच्छी बुज़ुर्गी है
کہ چاہے कैसा ही काम कर लें मगर फिर भी बुजुर्ग के बुजुर्ग। तो क्या ख्याल है जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, अब आप ही बता दें कि मैंने जो काम किया है उसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। वाह क्या बात है, आप तो बड़े समझदार निकले इम्तियाज़ देवबंदी साहब। नाज़रीन व सामीन, मज़ा तो आ ही गया होगा आपको। चलें अब देर न करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख कर भेजें, और वीडियो को भी लाजमी शेयर कर दें ताकि जहां तक इम्तियाज़ देवबंदी की ख़ुबासत व ग़लाज़त वाली ये वीडियो पहुंची होगी वहां तक ये वीडियो भी पहुंच जाए और लोगों को पता चल जाए कि कैसे इम्तियाज़ देवबंदी ने झूठ और मक्र से काम लेकर अपना काम निकाला है।